संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग भारतीय दर्शन को पढ़ने वाले हैं। यह पुस्तक संस्कृत गंगा प्रकाशन से प्रकाशित है, उसी को आधार मान करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। तो दर्शन शब्द में दृश्य धातु है और ल्युट प्रत्यय। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाए या समझा जाए, उसे क्या कहेंगे? हम दर्शन कहेंगे। भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं, ये 6 आस्तिक दर्शन में कहे जाते हैं। और जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें चार्वाक, बौद्ध, जैन प्रमुख रूप से हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें खट दर्शन भी कहा जाता है। ये आस्तिक दर्शन और इन्हें खट दर्शन भी कहते हैं। भारतीय दर्शन का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। एक है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जो कि उत्तर मीमांसा के नाम से। दूसरी शाखा है नास्तिक दर्शन की, जिसमें चार्वाक, बौद्ध और जैन। इसमें 3 है, इसमें 6 हैं, ये 3 है। अब इनके प्रवर्तक देख लेते हैं कि कौन किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शन के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद है, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत के बादरायण हैं। ये आस्तिक हैं, आस्तिक दर्शन हो गए। अब बात करते हैं नास्तिक दर्शनों की। तो नास्तिक दर्शन के चार्वाक दर्शन के चार्वाक भी माने जाते हैं, बृहस्पति माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को मानते हैं। जैन दर्शन ऋषभदेव या महावीर स्वामी, प्रमुख रूप से महावीर स्वामी को मानते हैं। वैसे ऋषभदेव भी प्रथम तीर्थंकर थे, इसलिए उनको भी कहा जाता है। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदका, ये साढ़ाचार्य की उक्ति है। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन हैं। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, जबकि योग ईश्वर की सत्ता मानता है। इसलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य तथा योग को शेश्वर सांख्य कहते हैं। शेश्वर मतलब ईश्वर को मानने वाला शेश्वर हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ट बना हुआ है, जिसमें दर्शन का नाम लिखा हुआ है, ग्रंथ का नाम है, किस दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है, आधार ग्रंथ, अध्याय कितने हैं उस ग्रंथ में, सूत्र कितने हैं, प्रमाण कौन सा दर्शन कितने मानता है, कौन सा दर्शन कितने पदार्थ मानता है, तत्व मानता है, और उसका प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ है सांख्य सूत्र है। इसमें 6 अध्याय हैं सांख्य सूत्र में और 537 सूत्र हैं। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है और 25 तत्वों को मानता है। सांख्य का जो सिद्धांत है सत्कार्यवाद है और परिणामवाद है। तो इस सांख्य की बात हो गई। अब बात करते हैं योग की। तो योग का जो ग्रंथ है वो योग सूत्र है। ये 4 पादों में विभक्त है, 195 इस पे सूत्र हैं, और योग 3 प्रमाणों को मानता है, सांख्य की तरह ही। यह एक अतिरिक्त तत्व मान लेता है ईश्वर, तो 26 तत्व हो जाते हैं। और योग का जो है सिद्धांत है सत्कार्यवाद और शेश्वरवाद, ये प्रमुख सिद्धांत है। न्याय का ग्रंथ है न्याय सूत्र। 5 अध्याय हैं न्याय सूत्र में, 60 से 70 सूत्र हैं। और न्याय जो है 4 प्रमाण मानता है, सांख्य और योग से एक अधिक प्रमाण मानता है। इसमें 16 पदार्थ होते हैं, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि। सांख्य दर्शन असत्कार्यवाद और पिठरपाकवाद को सिद्धांत रूप में स्वीकार करता है। बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन का जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, उसको वैशेषिक सूत्र कहते हैं। इसमें वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं, 370 सूत्र हैं, और ये 2 प्रमाण को मानता है। न्याय से आधे, न्याय में 4 प्रमाण, सांख्य योग में 3 और वैशेषिक में 2। पदार्थ 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण इत्यादि। परमाणुवाद और पिलुपाकवाद
परमाणुवाद और पिलुपाकवाद, ये वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब बात करेंगे पूर्व मीमांसा की, तो मीमांसा का आधार ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, और इस पे मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय हैं, द्वादश रचनी भी कहते हैं। सूत्र है 2644 सूत्र माने जाते हैं। यह जो है 6 प्रमाण मानता है, न्याय से 2 अधिक, न्याय में 4 थे, इसमें और 2 बढ़ा दिए, 6 प्रमाण हो गए। इसका सिद्धांत है अपूर्ववाद सिद्धांत, ये अपूर्ववाद सिद्धांत को मानता है। अब बात करते हैं वेदांत की, उत्तर मीमांसा की। तो वेदांत का जो आधार ग्रंथ है ये ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र में 4 पाद हैं, 4 पाद या 4 अध्याय हैं और 555 सूत्र हैं। ये 6 प्रमाणों को मानता है और इसका प्रमुख सिद्धांत है विवर्तवाद या मायावाद। तो इस प्रकार से ये सारणी थी। अब आगे बात करते हैं बौद्ध दर्शन के थोड़ा जूम कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। मतलब बौद्ध दर्शन में 4 संप्रदाय और हैं, वैभाषिक है, सौत्रांतिक है, विज्ञानवादी और शून्यवादी है। नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं। नागार्जुन का संबंध बौद्ध दर्शन से है, जो प्राचीन आचार्य हैं। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमास्वाती हैं। उमास्वाती जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं। अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभाष चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लिसेन आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। जैन दर्शन के आचार्य अकलंक देव हैं, विद्यानंद हैं, प्रभाष चंद्र हैं और हेमचंद्र सूरी हैं, मल्लिसेन हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम हैं। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। ये तर्क प्रधान के दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। इसमें आगम प्रमाण को मानकर के ईश्वर की सिद्धि करते हैं न्याय दर्शन में। सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन कहते हैं। सर्वदर्शन संग्रह एक ग्रंथ है, इसमें वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहा गया है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता आचार्य जैमिनी है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों को स्वतंत्र और स्वतः प्रमाणित स्वीकार करता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है सांख्य दर्शन। तो अभी तक के लिए इतना ठीक था। अब अगले भाग में सांख्य की बात करेंगे।